आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के गणित के प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के बारे में समझते हैं। तो इस प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है। मतलब इसमें यह पहचान करना है कि जो सूची बन रहा है निम्नलिखित प्रश्नों से वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका पहला प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यह किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। तो क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो देखिए इसमें देता है कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर पड़ता है, लेकिन पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। तो पहला पद हमारा 15 रुपया होगा। तो इसको और उसके बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर बढ़ने के बाद 8 रुपया उसमें जुड़ जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे। देखिए प्रश्न के अनुसार, अब जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होता है इसमें विभिन्न पद होते हैं और किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, डी कहते हैं। और अगर ये अंतर एक समान है मतलब बराबर है, किसी भी दो क्रमागत सदस्यों का अंतर अगर एक समान है तो वह एपी या समांतर श्रेणी होता है। तो यहाँ पर देखिए A1 मतलब पहला पद 15 रुपया हुआ और डी दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ता है, मतलब ये डी हो गया 8 रुपया। तो A1 जो पद होगा वो 15 हुआ। A2 हम लोग ये पद को निकालेंगे तो A2 पद क्या होगा, तो A1 प्लस डी, मतलब कि पहला पद और उसमें हम अंतर जो आ रहा है जो प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ रहा है किराया उसको लिख देंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 8 बराबर 23। A3 तीसरा पद क्या होगा, तो A1 प्लस 2D, मतलब या ऐसे भी होगा कि A2 जितना आया उसमें हम डी को जोड़ेंगे। तो 15 रुपया है पहला पद और उसमें फिर या तो हम 2D इसके अनुसार जोड़ेंगे, A3 बराबर A1 प्लस 2D, तो 15 प्लस 8 दूना 16 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, और नहीं तो फिर A2 23 रुपया आया है और 23 रुपया में हम 8 रुपया जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा 31 रुपया। इसी प्रकार अगला पद लेना है तो जो आया है 31 उसमें 8 जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा। ऐसे A4 बराबर सूत्र के अनुसार होगा कि A1 प्लस 3D, तो ई हो जाएगा 15 और जोड़ 38 के 24 तो भी आएगा 39। तो इस प्रकार ये पद हमें प्राप्त हो जाते हैं, A1 A2 A3 A4 ये चारों पद प्राप्त होते हैं और तब सूची हमें प्राप्त होती है 15 23 31 39। और देखिए इसमें प्रत्येक पद का अंतर, प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर जो है 8 है, जो एक समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो आंसर इसका हो गया कि चूंकि इस सूची के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच का सार्व अंतर एक समान है, बराबर है, अतः यह भी है। तो इस प्रकार यह एपी में प्राप्त होता है। अब दूसरा
प्रश्न होगा इसी में, देखा जाए कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यह जो बनेगा सूची, यह एपी है कि नहीं, देखिए। तो मान लिया कि बेलन में हवा का आयतन भी है, हम मान लेते हैं इसको। तो यदि बेलन में हवा की मात्रा भी हो तो प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में वर्णन है उसके अनुसार क्या है कि पहला पद A1, तो उसमें जो आयतन रहा शुरू में वह हुआ। अब A2 क्या होगा कि यह देता है कि बेलन में जो उपस्थित हवा का आयतन है उसका 1/4 भाग एक बार में चूसक पंप निकालता है। वायु निकालने वाला पंप जो है एक बार में बेलन में जो वायु है उसका 1/4 भाग निकालता है। तो पहली बार क्या निकलेगा कि A1 मतलब भी, ये भी मान लीजिए कि आयतन है उसका, और इसमें से माइनस कितना होगा, तब भी का 1/4। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये भी हो गया माइनस भी का माने गुना, तो भी गुना 1/4 मतलब भी इकाई भी/4 मतलब भी का चौथा भाग, और ये भी बटा 1 मान लीजिए कि यहाँ छिपा हुआ है, तो इसको हम एलसीएम अगर लेते हैं तो 4 होता है, और भाग करते हैं 1 से 4 में तो 4 आएगा, और 4 से गुना कीजिएगा भी में, तो क्या हो जाएगा 4v माइनस, अब 4 से 4 में भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा, 1 गुना भी करेंगे तो भी होगा, तो ई बराबर हो जाएगा 4v में से 1 ठो भी घट जाएगा तो 3v/4। तो ये बच जाता है बेलन में हवा का आयतन। एक बार चूसक पंप निकालता है, चूसक पंप उसको कहते हैं, तो चूसक पंप निकालता है एक बार में हवा, तो ये 3v/4 ये बचता है, ये बच गया। तो इसीलिए ये देखिए दूसरा पद 3v/4 ये हुआ, तो पहला पद भी मिला, दूसरा पद 3v/4, इतना हवा बच ये उसमें बचा निकालने के बाद। तो अब अगला पद कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये 3 भी देखिए 3v/4 ये जो हवा है उसमें से फिर हवा निकालने वाला पंप एक बार में क्या निकालेगा, 3v/4 ये कुल हवा बचा है उसमें, इसका चौथाई भाग फिर माइनस करेगा, तो चौथाई भाग इसका क्या हो जाएगा, तो 3v/4 का 1/4। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3v/4 माइनस 3v का मतलब गुना, तो 3v गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3v, अब 4 चौके 16, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16। और ये अब क्रिया करेंगे आगे, तो 4 से भाग देंगे, यहाँ जो एलसीएम लिए हैं तो 4 चौके 16, 4 हो गया भागफल, 4 गुना कर देंगे 3v में तो 4 तिहाई 12 भी ई हो गया, माइनस 16 से भाग देंगे 16 में तो एक बार में, 1 से गुना करेंगे 3v में तो 3v हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इस प्रकार 12 भी हो गया माइनस 3 भी हो गया, तो 12 में से 3 हम घटाएंगे तो हो जाएगा 9v/16 ना। तो ये चीज़ हमको प्राप्त होगा तीसरी स्थिति में। तो तीसरा पद हमें ये प्राप्त हो जाएगा 9v/16 ये प्राप्त होता है। तो अब पद क्या हम लोग को प्राप्त होगा, सूची, तो भी पहला पद था, दूसरा 3v/4, चौथा 9v/16। तो अब इसको हम घटा करके देख लेंगे, दो पदों के बीच का अंतर की एक समान आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 9v/16 घटाओ ये
3v माइनस हो गया 4। इसको हम घटाएंगे तो 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16। एक बार में 16 में 16 भाग देंगे तो एक बार में, 1 गुना 9 भी करेंगे तो 9 भी होगा, माइनस 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 तिहाई फिर 12 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 भी, तो 9 और 3 12 माइनस 3v/16। ये अंतर आया सार्व अंतर। और दूसरा का भी हम देख लेंगे, जैसे 3v/4 ना, जैसे है 3v/4 हम करेंगे तो उसमें आता है कि नहीं, 3v/4 माइनस v/1, इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर हम लोग देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 3 भी होगा माइनस 4 भी होगा, तो इसका अंतर हो जाएगा -v/4। तो एक बार आ रहा है -v/4 और एक बार आ रहा है -3v/16, इसलिए बराबर नहीं है सार्व अंतर, अतः यह भी नहीं है। तो चूंकि सूची के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। अब अगला देखिए प्रश्न तीसरा है। तीसरा क्या प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है तथा बाद वाला प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो यह एपी है कि नहीं, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें प्रश्न के अनुसार ये हम लोग देख रहे हैं कि पहला पद हमें मिल जा रहा है A1 बराबर 150 रुपया, और D मतलब अंतर कितना है, जितना रुपया हमेशा बढ़ते जाता है वह D हो जाएगा, तो वो 50 रुपया है, तो 50 रुपया हमें D मिल जाता है। तो पहला पद 50 रुपया हो गया। और नहीं, ऐसे भी सोचिए, मान लीजिए कि हमें D पता नहीं है, तो क्या हो रहा है, पहला पद हो गया 150, दूसरा पद 150 में 50 जोड़ दीजिए तो 200, और फिर तीसरा पद में 200 में फिर 50 रुपया जोड़िए तो 250 रुपया, चौथा पद के लिए फिर 250 में 50 रुपया जोड़िए तो 300, इस प्रकार ही बढ़ता है। तो सूची हमें क्या प्राप्त होती है, इसका पहला पद 150, फिर 200, फिर 250, 300 इत्यादि मिलता है। तो इन दो क्रमागत सदस्यों के बीच में हमेशा हम देखते हैं कि जो अंतर है एक समान है। जैसे 200 में से हम 150 रुपये घटाएंगे तो 50 आएगा, फिर 250 में से 200 घटाएंगे तो भी 50 आएगा, 300 में से 250 घटाते हैं तो भी 50। तो इस प्रकार क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर 50 रुपये आता है, मतलब समान है, अतः यह एपी है। तो चूंकि सूची में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का यह उदाहरण है। तो इस प्रकार हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग पहला पद निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर जो कह रहा है, जैसे 50 रुपये बढ़ते जाता है हमेशा लगातार, तो उसको लिख लेते हैं। देखते हैं कि अगर अंतर एक समान सब में है, सब जगह है दो क्रमागत सदस्यों के बीच, तो यह एपी में होगा। इस प्रकार यह एपी में है। अगर यह आप समझे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।